अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ऐसा शाहकार है कि जिसने दुनिया को ऐसी जिद्दत से रोशनास कराया कि खुद इंसानियत दम बखुद है। जब से AI मुतारफ हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनकलाब बर्पा करते हुए ऐसी इजादात मुतारफ करा दी कि बहुत सारे मैदानों में इंसानों की जरूरत ही खत्म हो गई। यानी इंसानों के बहुत सारे मुश्किल काम, नामुमकिन प्रोजेक्ट्स और गैर यकीनी और गैर हकीकी मंसूबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अमली शक्ल में ज़हूर होना शुरू हो गए। अर्ज ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट साइंसी दुनिया का ऐसा शाहकार साबित हुआ कि जिससे इंसान ने हर वो काम करने का सपना आंखों में सजा लिया कि जो इंसानों के लिए अंजाम देना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर था। ताहम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो प्रोजेक्ट है अपने अरूज पर पहुंचना बाकी है कि इसे मुतारिफ कराने वाले साइंसदान ने ही इस प्रोजेक्ट को इंसानों के लिए खतरनाक करार दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहलाए जाने वाले कंप्यूटर साइंसदान जेफरी हिंटन ने एक मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी से खुद को यह कहकर अलग कर लिया कि यह प्रोजेक्ट इंसानों के लिए न सिर्फ खतरा है बल्कि बहुत हसास नौइयत भी इख्तियार कर चुका है। मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग समेत टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क और दीगर कई टेक्नोलॉजी माहिरीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को इंसानों के लिए खतरा करार देकर इसे बंद करने का मशवरा दे चुके हैं। चुनाचे अब इस प्रोजेक्ट को रोकने पर सोच विचार जारी है, मगर सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट जिस सतह पर इस वक्त पहुंच चुका है, इसे रोकना इंसान के लिए खतरनाक होगा या नहीं, इसका जवाब तो साइंसदान ही दे सकते हैं। लेकिन अगर सियासत की बात की जाए तो वतन अजीज में प्रोजेक्ट इमरान के बड़े चर्चे हैं। मुल्क की 13 सियासी जमातों ने इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इल्जाम साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद समेत साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाया। PDM के रहनुमाओं का यह इल्जाम है कि 2011 के इलेक्शन के बाद प्रोजेक्ट इमरान को मुतारिफ कराया गया और 2014 के धरने में इसकी बाकायदा आबियारी की गई, जबकि 2018 के इलेक्शन में RTS सिस्टम बिठाकर इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। मगर इमरान हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही कंपनी को एहसास हुआ कि यह प्रोजेक्ट तो बड़ा खतरनाक है, लिहाजा उन्होंने प्रोजेक्ट को रोकने का इरादा कर लिया। जब इमरान खान को इसकी भनक पड़ी तो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं सड़कों पर आकर और भी खतरनाक हो जाऊंगा, मगर चूंकि कंपनी प्रोजेक्ट इमरान को खतरनाक करार देकर बंद करने का फैसला कर चुकी थी, लिहाजा उन्होंने प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया। मगर इमरान खान ने अपने वादे के मुताबिक कि सड़कों पर आकर और भी खतरनाक हो जाऊंगा वाला फॉर्मूला अपनाया और अपने मुखालिफिन को टफ टाइम देकर सबक सिखाना शुरू कर दिया। गुज़श्ता 1 साल में इमरान खान 2 लॉन्ग मार्च समेत सैकड़ों रैलियां और दर्जनों जलसे और मुतादिद तहरीकें लॉन्च कर चुके हैं कि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट पर नजरसानी करने की तवज्जो दिला सकें, मगर शायद कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट की रीलॉन्चिंग के लिए तैयार नहीं। हाँ, मगर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ये इल्ज़ाम बार बार लगा रही हैं कि इमरान प्रोजेक्ट अब रियासती इस्टेब्लिशमेंट की बजाय जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट के जरिए वापस आना चाह रहा है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए जहां इमरान खान के वापस हुकूमत में आने की कोशिशों और उसके सहूलतकारों पर तनकीद की, वहीं उन्होंने अल-ऐलान जंग लड़ने का इंदिया देते हुए कहा कि पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। स्पीकर, इस तरह नहीं होगा। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यहां पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। हद हो गई है कि आप लोग जो है सितंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि 2-4 और जो है अपॉइंटमेंटें हो जाएं। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता जनाब। इमरान खान 13 जमाती इत्तेहाद PDM पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी हुकूमत खत्म करने के नतीजे में NRO 2 के बदले चोरों के टोले को अवाम पर मुसल्लत किया गया। यानी यूं समझिए कि कंपनी ने अपनी तरफ से एंटी वायरस मुतारिफ कराया। मगर इस वक्त मुल्क में जो महंगाई के हालात हैं और एक के बाद एक बहरान पैदा हो रहा है और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, तो इस एंटी वायरस पर नजरसानी करना पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा एंटीडॉट तो मतलूबा कारकर्दगी देने से कासिर है।
इमरान खान ने कंपनी के सियासतदानों को तो मुज़ाकरात की टेबल तक लाने पर मजबूर कर दिया है, मगर सवाल यह है कि प्रोजेक्ट इमरान को जब एक बार कंपनी खतरनाक करार देकर बंद कर चुकी है तो क्या इसकी रीलॉन्चिंग हो सकती है? और अगर रीलॉन्चिंग होती है तो फिर इसकी मॉडिफिकेशन किस कदर होगी और कौन करेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर एनालिस्ट आमिर रियाज साहब भी हमारे साथ होंगे। खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी। मैं टाइम देख लूं, तकरीबन 1 घंटा जो है वो रह गया है, जो आज तीसरा दौर चलेगा बातचीत का, और हमने देखा कि हुकूमती वुज़रा जिस तरीके से बरसे और गरजे और फिर ज़ाहिर है कि पीटीआई की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मुज़ाकरात की कामयाबी, आज होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी आपको नजर आती? जी क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैंने तो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बात की है कि खुदा ना करे लेकिन बाहर अगर बम भी गिर रहे हो तो ये जो अंदर बैठ के मुज़ाकरात की टीम है ये इसका कोई सियासी हल निकाले, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जो सियासतदान जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं या बैठे रहे हैं वो इस बात अपने आप को इसका अहल साबित करें कि यस हम लीडर्स हैं इस कौम के और हम में अहलियत है इस कौम को मुश्किलात से निकालने की। अगर हर दफा हमें एस्टैब्लिशमेंट ने या जुडिशरी ने हमारे मसले हल करने हैं तो फिर हम अपने आप को लीडर्स ना कहें, फिर हम बोने हैं। तो आज मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी है इस कमेटी के कंधों पे कि ये इसको डेडलॉक का शिकार ना होने दें और इसका कोई वे आउट निकालें। और मैं लीडरशिप से भी तवक्को रखता हूं कि आज की रात को दुनिया की आखिरी रात ना समझें। आज के बाद कल का दिन है, दुनिया भी कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और पाकिस्तान में तो क़यामत रहना है। तो जो हमारे लीडर हैं मुल्क के, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ मैन ऑफ डायलॉग। वो उस आदमी ने वन मैन आर्मी था, वो आदमी उसने अकेले बैठ के उसने सबका मुकाबला किया, चाहे वो माउंट बैटन हो, लॉर्ड वेबल हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, सबको, जो अब्दुल कलाम आजाद हो, सबको उन्होंने सिंगल हैंडेडली डील किया थ्रू द पावर ऑफ नेगोशिएशंस। तो ये लोग बैठे हैं और इनको मैं समझता हूँ जितने भी आज स्पॉयलर्स बोले हैं, मैं इनको स्पॉयलर्स कहूंगा, जो कौमी असम्बली में बैठ खड़े होकर बातें करें, मैं एक एक पे बात कर सकता हूँ लेकिन बात लंबी हो जाएगी। स्पॉयलर्स इसलिए कहूंगा कि यार या तो आप शहबाज शरीफ की काबीना के मेंबर हैं या नहीं है। अगर आप शहबाज शरीफ की काबीना के मेंबर हैं तो मियां शहबाज शरीफ ने डायलॉग की इजाजत दी है, अगर नहीं है तो फिर या तो ये इस्तीफा दें काबीना से या शहबाज शरीफ साहब अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और कहें कि भाई मेरे से गलती हुई है, हम नहीं। तो अगर नहीं जाना डायलॉग में, फिर मैं समझता हूँ आगे का रास्ता बहुत तल्ख है और आगे का रास्ता वो है जिसमें बहुत से सियासी बुत जो हैं वो गिरेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविल एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सब के सब उन्होंने आइन के साथ अल्टीमेटली जाना होगा, जाना पड़ेगा। आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे सुनते हुए भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आज ये फैसला हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब भी गुज़श्ता शब ये कह चुके हैं कि अगर 14 मई की तारीख है और उससे आज की मीटिंग के बाद अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो एक साथ इलेक्शन की गुंजाइश पैदा हो जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ कुछ और है। वो बजट भी पेश करना चाहते हैं और वो इलेक्शन भी 14 मई को नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि किसी एक पॉइंट पर कंसेंसस हो जाए? इनके साथ पता है क्या हुआ है, ये हमारे भाई बैठे हैं पीपल्स पार्टी से, हसन भाई बैठे हैं, बुरा ना माने लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इनके साथ हुआ ये है कि अचानक किसी को पकड़ के आप शादी में बैठा दें कि आप दूल्हे हैं, वो परेशान रहता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद देम। रात के 12 बजे जब इमरान खान साहब, सबको पता है इमरान खान साहब क्यों गए हैं, उन्होंने कौन से वो इंटरनेशनल स्टैंड्स लिए हैं जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा है। तो ये जब आए हैं, देखें क्या कदर मुश्तरक है मियां साहब की जमात में और जरदारी साहब की, कोई कदर मुश्तरक नहीं है। सारी जिंदगी खिलाफ सियासत की, यहां तक के जरदारी साहब की बॉडी को इन्होंने हर्ट किया जब उनकी जबान के साथ उन्होंने किया सारा, और उन्होंने उनके खिलाफ क्या कोई नहीं छोड़ी। एक चीज पे खटे इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, ठीक है।
अब जब ये आए हैं, देखें कोई हुकूमत कामयाब तब होती है जब आपकी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आपकी कोई प्रिपरेशन हो, आपको क्विक फिक्स, आप बैठे हैं, आपको अपना वजीर खजाना बदलना पड़ा, आपका वजीर खारजा कहीं और जा रहा है, आपका वजीर दाखिला कुछ और कह रहा है, आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, साबिक वजीर आजम कह रहा है 20 अरब की करप्शन हो गई है। आपको नहीं लगता ये हुकूमत एक डिसरे में है? यहाँ हर किसी की अपनी जबान है, यहाँ हर कोई अपनी बोली बोल रहा है, यहाँ हर कोई अपना सौदा बेच रहा है और शहबाज शरीफ साहब उंगली मुंह में दबाए देख रहे हैं कि मेरी काबीना मेरे साथ कर क्या रही है। आपको नहीं लगता कि दिस इज हाउस ऑफ कार्ड्स व्हिच इज फॉलिंग इनटू पीसेस? अच्छा, वैसे आपने वो जो एकदम से दूल्हे वाली एग्जांपल दी ना खान साहब, मैं चले थोड़ा सा उसमें ऐड कर देती हूँ, अगर किसी पे गिरा ना गुजरे। मुझे तो ये फोर्स्ड मैरिज वाला मनाजिर मुझे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी राजी नहीं है लेकिन सब कुछ हो रहा है। हसन मुर्तजा साहब, आपकी जमात हमेशा से मुज़ाकरात की हामी रही है, किसी भी मुश्किल टाइम पर ज़रदारी साहब ने एक कलीदी किरदार तो अदा किया है, और अब की बार भी बिलावल साहब का एक बड़ा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ये जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, और फिर हमने शाजिया मरी साहिबा की भी गुफ्तगू जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे देखी है, आपने वैसे तो बहुत सारे महाज खोले हुए हैं, इसको आप सेकंड करते हैं? आपकी जमात सेकंड करती है जो नून लीग का इतना हार्ड स्टांस आ रहा है ड्यूरिंग ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस एंड टेबल टॉक्स? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आपने कहा कि हमेशा डायलॉग पे यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज के डायलॉग में भी एक किरदार अदा किया और उन सारों को इस बात पे राजी किया कि डायलॉग होने चाहिए और मसलों के हल जो है वो डायलॉग के जरिए ही होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक नजरियाती जमात है, और इसमें हमेशा नुकसान भी हो जाते हैं मुज़ाकरात में, आपको मुश्किल शराइत पे भी बात करनी पड़ती है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी किसी नतीजे के बगैर ये सोचती है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, इंतहाई काबिल एहतराम है और बड़ा पोलाइट गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं, अपना मौक़िफ़ भी देते हैं और डट कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक अदब और हद और एक इज्जत की दायरे में रहते हुए, तो मैं तो खुद उनकी बड़ी इज्जत और कदर करता हूँ। वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको पार्टी की वजह से ना चाहते हुए भी कहनी पड़ती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है इमरान खान साहब क्यों गए। इमरान खान साहब के जाने के काफी सारी वजूहात हैं, और वो मैं नहीं चाहता कि आज डायलॉग के लिए जब सारी दोनों अतराफ से सख्त जबान भी इस्तेमाल की जा रही है, कोई ऐसी बात कही जाए जिसकी वजह से मुज़ाकरात भी मुतासिर हों। और मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात जो हैं ये नतीजा खेज निकलें और इनसे हम बेहतरी की तरफ हसन मुर्तजा साहब, ये कैसे मुमकिन है कि आप टेबल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर पहली गुफ्तगू के बाद, टेबल टॉक के बाद वो पॉजिटिविटी हमें भी दिखी, मगर उसके बाद जो बयानात आ रहे हैं, मेरा फिर सवाल वही है, पीपल्स पार्टी कैसे सेकंड करती है जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है नून लीग के वुज़रा की, या जो वो कह रहे हैं? देखिए, हालात ऐसे बन जाते हैं, मतलब जावेद लतीफ साहब दहशतगर्द बोलते हैं, ये इसको सेकंड करते हैं आप? देखिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं तो आपसे पहले, आप सेकंड कह रही हैं, मैं तो फर्स्ट कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। चले, फिर आप कंडेम करते हैं जो नून लीग के वुज़रा कह रहे हैं, इसे कंडेम करते हैं? मैं जो चीज कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज भी हमें कबल अज़ वक्त नहीं कहनी चाहिए। जो लोग सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी मोहतात होना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास लड़ने के लिए बड़ा टाइम है, उसमें हम सारों का जो नुकसान होगा, जो फायदा होगा, वो देखा जाएगा। आज अगर हम बेहतरी की तरफ एक कदम उठाते हैं तो हमें खुद तो उस कदम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम बेहतरी के लिए बेहतर बोलें और बेहतर सोचें। अब मैं बातों का जवाब दे सकता हूं, मेरे पास बातों के जवाब हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वो सख्त हो और मुझे एहतियात करनी चाहिए। नहीं, हमें नर्म लहजे से गुफ्तगू करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आमिर रज़ा साहब, आज जो है वो चूंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 9 बजे जब ये सब लोग बैठेंगे तो शायद इसके बाद ये जब तक भी जाती है गुफ्तगू, बातचीत होती है, शायद कहीं पर आइस ब्रेक शुरू हो जाए, कहीं पर ब्रेक थ्रू मिल जाए। आपको लग रहा है? देखिए, उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि ब्रेक थ्रू हो जाए,
लेकिन उम्मीद से ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त खदशात हैं, और खदशात की बड़ी वजह, जैसे कि भी आपने प्रोग्राम के शुरू में हमारे दो और मौजूद मेहमानों ने बात की कि लोग जो है वो एहतियात से बात नहीं कर रहे। सवाल इस वक्त ये नहीं कि हुकूमत को क्या चाहिए और पीटीआई को, इमरान खान को क्या चाहिए। मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की, और जो हमारी सियासत बंद गली में फंसी हुई है उससे निकलने की। अच्छा, उससे निकलने की एक ही सूरत हो सकती है कि गुफ्तगू हो। गुफ्तगू जब होती है तो कुछ आप लेते हैं, कुछ देते हैं, वो गिव एंड टेक होता है, ताकि आप कोई बीच की राह निकाल सकें। और जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है उससे आपको हटना पड़ता है। अब मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये लग रहा है कि जी जो हुकूमत का कैंप है उसमें कंसेंसस यानी कि इत्तेफाक राय नहीं है बहुत सारी बातों के ऊपर। अच्छा। एक तो खुद नून लीग में वो इत्तेफाक राय नहीं है, वो आपको नजर आ रहा है कि नून लीग का जो एक वहां पे हिस्सा है, यानी वो जो कह रहे हैं कि नवाज ग्रुप और शहबाज ग्रुप का अलग अलग मौकिफ है, वो दैट इज देयर। जी वो है। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल आप अगर साजिशी थ्योरी कहें तो ये डेलिब्रेट भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है कि गुड कॉप एंड बैड कॉप, एक ये चीज भी हो सकती है कि वाकई मैं समझता हूँ कि देखिए हर पार्टी में, हमारी हर जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है उसको मसाइल का इदराक है, उसे पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। हम बहुत ही गंभीर बुरान में फंसे हुए हैं, माशी बुरान, सियासी बुरान, इंतजामी बुरान, तूफानों की जद में पाकिस्तान। अब उसमें अगर हम अपनी अनाओं पे अटके रहे और हम किसी फर्द की सियासत को बचाने के लिए, किसी खानदान की या अपने मफादात की खुदगर्जी की सियासत को बचाने के लिए हम अगर करेंगे, हमारे ये जो सियासतदान है, तो फिर उससे नुकसान होगा मुल्क को। तो मैं कह रहा हूं मुल्क के लिए कौन इस वक्त खेलने के लिए निकला है। इस वक्त तो हमें मुल्क को सोचना चाहिए, हमारे मीडिया को भी और हमारे उसी तरह के जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि भी हमारे दोनों मौजूद और मेहमानों ने बात की कि जी म्यान रवि से बात करें। इल्जामात हम देखिए ना, इल्जामात पे जो प्रोग्राम होता है सबको पता है, वो मैं 1999 से इल्जामात सुन रहा हूं, ठीक है, वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, इल्जामात खत्म नहीं होते। हाँ, तो उसमें बात ये होती कि आज हमें किस चीज की जरूरत है, हमें उस आज के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल जरा सा बेहतर हो सके। अभी जो है पाकिस्तान वाकई खतरे में, दुश्मन की वजह से नहीं, हमारे अपने हाथों, हमारी नादानियां, हमारी खुदगर्जी, हमारी बदउनवानी और बहुत सारी वजूहात होंगी। तो हमें खुद एहतिसाबी की जरूरत है। वो एक मौजू तुम कहा करते थे सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी कि खुद तनकीदी, अपने ऊपर तनकीद की जरूरत है कि कैसे हम सही रास्ते पे चलें। तो मैं समझता हूँ उस स्पिरिट में हमें बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे वो आपकी राउंड अप करूंगा आखिरी जुमला कि इस वक्त जो है उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कम है, खदशात ज्यादा हैं। और खदशात इसलिए बढ़ गए हैं कि जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आए हैं, खुसूसन बाज वुज़रा की तरफ से, मेरे ख्याल में उसका मौका नहीं था। सियासी बालिगुल नजरी का मुजाहरा करना चाहिए था। जी फरवा। अच्छा खान साहब, बड़ी खूबसूरत बात जो है वो आमिर जाज़ साहब ने की है, हमें जब्त का मुजाहरा तो करना चाहिए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता, मैं खुदा न ख्वास्ता 2 मरतबा बोल देती हूँ, खुदा न ख्वास्ता अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, कोई भी दरमियानी रास्ता नहीं निकलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं, पीटीएम है, या कोई ऐसा तीसरा फरीक जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा? देखिए, इसका फैसला तारीख करेगी कि इसका जिम्मेदार कौन है, और तारीख जो फैसला करती है वो बहुत तल्ख होता है, लेकिन वो बहुत सही होता है। और एक और भी चीज, मेरा इस पे इतना यकीन है कि जितना इस बात पे कि अल्लाह एक है, इतना ही मेरा इस पे यकीन है कि क़यामत तक ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं एक हम्बल सर्वेंट हूँ इस सिस्टम का, इस मुल्क का, मैं सियासी कारकुन भी हूँ, मुझ जैसे नाचीज, और मैं दिल से ही आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मेरे जैसे बंदे को अल्लाह ने 2 बार इस पार्लियामेंट में भेजा, और फिर मैं एज ए वकील, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी, जब अदालतों में जब कभी जाता हूँ, जब मैं आजकल तो इन केसेस में जाना होता है एज ए पीटीआई मेंबर, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सजेस्ट भी नहीं कर सकते जज साहिबान को, क्योंकि वो भी तौहीन में आ जाती है, वो बेहतर समझते हैं जो फैसला करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, तारीख में आज जस्टिस मुनीर साहब जिंदा नहीं है, तारीख में जस्टिस एआर कॉर्नेलियस जिंदा है, तारीख में जस्टिस कियानी साहब जिंदा है, तारीख में वो वकला जिंदा हैं जो तारीख के राइट साइड पे खड़े थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, आईन के मुताबिक सख्त फैसला फिर हमें करना पड़ेगा, आईन के मुताबिक फैसला देना पड़ेगा। आर्टिकल 190 के तहत तमाम जिम्मेदार इदारे सब के सब पाबंद हैं
कि वो इस रियासत के आईन के साथ उनको जाना होगा। और आर्टिकल 190 के तहत सब दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तारीख में ये हमारे मोहतरम जज साहिबान विंडिकेट होंगे, दुनिया मिसालें देगी। लेकिन अगर खान साहब फॉर इंस्टेंस मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन मुझे बताएं कि अगर ये नहीं होता है, नहीं होती है बात, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ये साफ बात कर चुके हैं कि हम पार्लियामेंट को जो है वो ये जंग लड़ेंगे और हम अपने वजीर आजम की बलि नहीं देंगे। लेकिन ये पार्लियामेंट की मेरी बात सुने, यहाँ पे हसन भाई पीपल्स पार्टी के बड़े ऑनरेबल मेंबर बैठे हैं, शायद ऑन कैमरा ये आपको ना कह सकें, जाहिर है वो जमात को डिफेंड करेंगे, लेकिन ये पार्लियामेंट और जुडिशरी की लड़ाई कब से हो गई? ये तो आईन और बेआईनी की लड़ाई है। ये तो पार्लियामेंट के कंधे पे बैठ के अपने ख्वाहिशात की तोप चलाने की लड़ाई है। जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को या मौजूदा सियासी हुक्मरानों को या इलेक्शन कमीशन को क्या कह रहे हैं? यही तो कहा जा रहा है कि जिस आइन की आप बात कर रहे हैं, जिसकी वारिस अपने आप को डिक्लेयर करते पीपल्स पार्टी, वही आइन आपको कहता है कि जब असेंबली तहरीर होगी आपने 90 दिन में इलेक्शन करना है। कौन सा आपको कुफर का कहा जा रहा है? कौन सा आपको कहा जा रहा है कि दुनिया के साथ चक्कर लगाएं? आपको इतना कहा जा रहा है कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करें। उसमें अगर 20-25 दिन की देर सवेर हो गई है और आप फाइनेंस नहीं दे सकते, आप अपने एक एक मेंबर को अरबों रुपए के जो है फंड दे रहे हैं रोडों के लिए ताकि वो इलेक्शन जीत सकें, गैस बिजली के लिए, आप अपने आइन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए 20 अरब रुपए आपके पास नहीं है। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट आपको आइन पे अमल का कह रही है तो क्या गुनाह कह रही है? अगर किसी मछली को ये कहा जाए, अगर किसी मछली को ये कहा जाए कि मेहरबानी फरमा के आप पानी में तैरना शुरू करें, आपने मछली से ज्यादती है। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि ये लड़ाई तो वाकई इनिशियली, हसन साहब मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ कि ये लड़ाई तो इनिशियली वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के माबैन थी, लेकिन एकदम से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये कितना खतरनाक है और किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो मुज़ाकरात होने वाले हैं आपसे कुछ देर बाद, इससे पहले अगर माहौल अच्छा हो जाए, साजगार हो जाए, इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, तो क्या पाकिस्तानी सियासत मुख्तलिफ हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हसन मुर्तजा साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने या आप लोगों के इत्तेहादियों ने मिलकर बहुत सारे महाज खोल रखे हैं? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिफ्ट है, तो जो आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से तकारीर की गई हैं या की जा रही हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से, अब ये अदलिया के साथ भी एक महाज खुला हुआ है। ये तो काम इस तरह रुकेगा नहीं, तो बहुत आगे तक जाएगी बात। देखिए, अली मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तारीख जो है वो बहुत बड़ा जज है और तारीख जो है वो हमेशा लिखी जाती है और वो बड़ी जालिम होती है। उसमें सारे हकायक सामने आते हैं, उसमें जजेस का किरदार भी आता है, उसमें जर्नैलों का भी आता है, उसमें सियासतदानों का भी आता है और उसमें पब्लिक का भी आता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसका महाज किसने ज्यादा खोल रखे हैं या क्या हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बात पे कभी यकीन है कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि आइन और कानून के मुताबिक ही चलेगा। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि जो आइन और कानून खुद को फायदा देता हो हम उसको कहें कि आइन के मुताबिक होगा और जो खुद को फायदा ना देता हो हम उस आइन को नहीं मानेंगे। आप पीछे चले जाए, एक दहाई पीछे चले जाए और आप देख ले कि किस तरीके से आइन का और सारों का मजाक उड़ाया गया। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिला सारों को? क्या 2018 के इलेक्शन से पहले क्या आइन के मुताबिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा गया? क्या जब फौज के साथ एक पेज पे कहा गया कि हम फौज और हम एक पेज पर हैं और फौज खुद और नैब एक पेज पर है, क्या वो आइन के मुताबिक था? क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती रही? अभी बात हो रही थी कि अरबों रुपए के फंड किए जा रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे फंड्स क्यों नहीं मिले आज तक? क्या मैं अपोजिशन का मेंबर होने की हैसियत से पाकिस्तान के वसाइल पे मेरा हक नहीं है? क्या मैं टैक्स पेयर नहीं हूं? क्या मेरे हल्के से टैक्स कलेक्शन नहीं होती? उनको फंड्स क्यों नहीं दिए गए? क्या वो आइन की वायलेशन नहीं थी? आइन मुझे हक नहीं देता कि मेरे हल्के में भी डेवलपमेंट हो, मेरे हल्के में भी यूनिवर्सिटीज बने,
कॉलेजेस बने, सड़कें बने, हॉस्पिटल्स बने, क्यों नहीं बनाए गए? तो ये आइन की जो बात है ये बहुत बेहतर है कि अगर हम तारीख पर छोड़े और हम देखें, बाकी महाजराई किसी इदारे के साथ नहीं होनी चाहिए। हमें इदारों को आपस में टकराने और लड़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारी ये सोच होनी चाहिए। इदारे चले मुझे ये बताइए, जो स्टैंडिंग कमेटी में फैसला हुआ है, आपने कहा कि महाजराई नहीं है, नहीं होनी चाहिए, ये जो स्टैंडिंग कमेटी में तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर करने का फैसला किया गया और चंद लोगों को बुलाने का फैसला किया गया है, क्या ये इसे और ज्यादा बढ़ाएगा नहीं लड़ाई को? देखिए, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उस पे बड़ा आता है जी कि बुलाने का कहा गया। अगर पार्लियामेंट इस बात की मजाज है तो पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए और तमाम इदारों को आना चाहिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी मखसूस मोअज़्ज़ज़ जज साहबान में से किसी के लिए भी ये नहीं होना चाहिए कि किसी की तज़हीक नहीं। सर, अगर पार्लियामेंट की बात आती है, ठीक है, पार्लियामेंट का तकद्दुस अपनी जगह पर है, मगर सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस भी तो है ना, वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन सर तकद्दुस हर इदारे का अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, पार्लियामेंट का है तो सुप्रीम कोर्ट का भी है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, जिन चंद लोगों को या शख्सियात को बुलाने की बात हो रही है, आप लोग बुला लेंगे उनको? बुला सकते हैं? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, ना ही मैं उस डिबेट में शामिल हूं। वो तो वही कोई जवाब दे सकता है ना जो उस पार्लियामेंट का हिस्सा। सर, आपकी पार्टी पॉलिसी क्या कहती है? आपकी पार्टी पॉलिसी, आपके पार्टी चेयरमैन इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, अगर पार्लियामेंट किसी को बुलाती है तो उसको यकीनन जाना चाहिए। अगर अदलिया बुलाती है तो बाकी सारे जाते हैं, और अगर बुलाया जाता है तो यकीनन जाना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो क्यों उसको आप क्यों इस तरह सोचते हैं कि पार्लियामेंट को कोई जवाब? सर, मैं अज़राए तफन्नुन पूछ लूं आपसे कि मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को तो नहीं बुलाएंगे आप? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही। मैंने कहा मैं पूछ लूं आपसे अज़राए तफन्नुन कि इमरान खान साहब को तो नहीं बुलाएंगे आप? देखिए, इमरान साहब एक पार्टी के हेड हैं और मैं समझता हूं कि उन्हें भी आइन के ताबे होना चाहिए। अगर कोई इदारा उन्हें बुलाता है, उन्हें वो जवाब दे है। चेयरमैन बिलावल जवाब दे हैं, जरदारी साहब जवाब दे हैं, मियां नवाज शरीफ जवाब दे हैं। ये इससे तो कोई भी नहीं राय फरार इख्तियार कर सकता, कोई भी सियासतदान, कोई भी किसी पार्टी का हेड, कि उन्हें इदारे नहीं बुलाएंगे या बुलाएंगे तो वो जाएंगे नहीं। अगर पार्लियामेंट बुलाती है तो उधर भी जाना चाहिए, अगर अदलिया बुलाती है तो उधर भी जाना चाहिए। चले, पहले तो तौहीने अदालत से हमें डर लगता था, अब तौहीने पार्लियामेंट से भी डरना पड़ेगा। ज़िया साहब मुझे बताएं, अमृता साहब। वैसे तौहीने पार्लियामेंट जो है ना, मैं वो समझता हूं कि वो ज्यादा बड़ा जुर्म है। आप उसको इतना लाइट भी ना ले। पार्लियामेंट है आपकी, आप उसको अगर हकीर बना देंगे, आप उसकी अगर तज़हीक करेंगे तो मैं नहीं समझता। वहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं, पूरी 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं, उसकी भी सुपरमेसी को तस्लीम करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, इदारों की जो भी हैसियत है उसको मिनोअन तस्लीम करना चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, यही बात हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी समझें और समझाएं भी। आमिर साहब, लेकिन ये जो फैसला है तौहीने पार्लियामेंट का, हाउ डू यू एनालाइज दिस? ये कितना ज्यादा एक मेजर स्टेप है जो कि ज़ाहिर है पार्लियामेंट करने जा रही है, और फिर जो बुलाने की बात हो रही है चंद एक शख्सियात को, हाउ वुड यू सी दैट? ये दो तीन बातें जमा हो गई हैं। मैं हसन मुर्तजा साहब से, वो कहते हैं ना कि जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, तो उम्मीद है जान की अमान दे दे मुझे। देखिए, बात ये है, बड़ी दिलचस्प बात है कि इस मुल्क में आइन जो है वो बालादस्त है, आइन सुप्रीम होता है, और ये समझना चाहिए हमें कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी काम जो है आइन की रूह के मुनाफी नहीं कर सकती। एक बात तो हमें बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, दूसरी बात ये, एक मैं आपको वाकया बताऊं। एक किताब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी, सच तो ये है, उसमें यही जो आप अभी तस्करा करिए ना कि लोगों को बुलाने का शौक, तो जब उनका एक 1997 में 97 में जब उनकी महाजराई चल रही थी नून लीग की, सज्जाद अली शाह साहब की उससे सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने जाके गौहर अयूब साहब से कहा, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, कि भाई कोई तरकीब करें कि किसी तरह से हम इनको बुलाएं अपना पार्लियामेंट में और जरा इनको जलील किया जाए, इनकी तजलील की जाए।
तो गौहर अयूब साहब ने कहा कि जनाब हम किसी कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं बुला सकते, अगर बुलाएंगे तो हमारे इदारे जो हैं कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो खैर वो काफी उन्होंने बहस की, उसके बाद उन्होंने उनको हाथ पकड़ के कहा मेरी गाड़ी में तशरीफ रखें वजीर आजम ने, और जनाब गाड़ी में फिर उनके घुटने पे हाथ रखकर फिर मजीद कहा कि जनाब कोई ऐसी तरकीब करें कि कम से कम 1-2 रातों के लिए जेल में डलवा दिया जाए चीफ जस्टिस को। अब ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। अच्छा, इसी वाकये को नकल एक तो उस किताब में किया, फिर गौहर अयूब ने जो अपनी किताब लिखी उसमें भी उन्होंने ये वाकया लिखा है। तो कुछ शौक है लोगों को कि जनाब जो मोअज़्ज़िज़ जजेस है उनको जो है वो आप बुलाकर सरजनिश करें, ये मैं कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, ये नून लीग की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। तो अच्छा, अब हमें समझना चाहिए कि ये चीजें जो है दुनिया में कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ एक फिक्री मुगालते हैं, वो मुगालता ये कि जी फला बाला दस्त है, फला जेर दस्त है। अगर रियासतों को चलना होता है तो रियासती इदारे मिलकर चलते हैं, वो एक डायरेक्शन में एक उसमें पुश कर रहे होते हैं। फिर अभी एक और हमारे दोस्त ने बात की कि जी एक सफ़े को बतौर ताना इस्तेमाल किया जाता है कि अगर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप अगर एक सफ़े पर है, जो माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में कहा जाता है, तो मैं कहता हूं उसमें कोई मनफी बात नहीं है। एक सफ़े पे जब तक नहीं होंगे हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। क्या आज पीडीएम और फौजी लीडरशिप एक सफ़े पे नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ चीजों में आप जब तक ये होगा नहीं रियासत चलेगी कैसे। तो इसको बतौर ताना अगरा से मेरे ख्याल में हमें अपने दिलों को कुशादा करना चाहिए, हकीकत बयान करनी चाहिए। ये मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात नहीं है कि जी क्योंकि इमरान खान के साथ एक सफ़े पे थे माशाल्लाह वो पीडीएम के साथ एक सफ़े पर हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो और वही जो सपोर्ट कहा जाता था कि 3.5 साल इमरान खान को दी, 1 साल में वो सपोर्ट अब पीडीएम को मिल गई है, ठीक है ना। तो और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, जाहिर है कि फौज है, फौज को सपोर्ट करना चाहिए अपने हुकूमत को। लेकिन एक और बात मैं आखिरी कहूंगा कि जी पार्लियामेंट जो है वो उस तरह से हमारी ये पार्लियामेंट कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो कानून साजी की है बदउनवानी के लिए नैब लॉज को जिस तरह से चेंज किया, बदनीयती पे मबनी इन्होंने फिर कवानीन चेंज किए जो कि चीफ जस्टिस की ताकत को सल्ब किया जाए, कम किया जाए, तो उससे ये लोग खुद अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट से जैसा हम इसी पॉइंट से गुफ्तगू को कर जाएंगे। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, एक पेज वाली। मसला तब नहीं होता जब एक पेज पे होता है, मसला तब होता है जब एक पेज पर नहीं होते। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। खान साहब, ये फरमाइएगा कि असेंबली की वापसी के लिए या बहाली के लिए भी कोई हाथ पांव मारे जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, क्योंकि सप्तान खान साहब जो है वो पिटीशन दायर करने की तैयारी में है, ऐसा कुछ है? देखिए, मेरे तो ऐसे कोई नॉलेज में नहीं है, लेकिन एक चीज डिस्कस तो सुना की जा रही है। और उसकी रीजन शायद ये है कि जो आज की हमारी केयर टेकर सेटअप है, इलेक्शन ना कराने के बाद अब उनकी कोई आईनी हैसियत उस तरह से अब रही नहीं है, क्योंकि उनका जो बेसिक काम था। नहीं, ये जो सजेशन है खान साहब, कता कलामी की माफी, ये आपकी तरफ से है या ये पीडीएम वाले दे रहे हैं कि आप वापस आ जाए असेंबली में? नहीं, देखिए, पीडीएम का तो असल में इनका मसला ये है कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब आप एक मिशन के लिए इकट्ठे होते हैं, एक बहुत बड़ा मॉरल स्टैंड के लिए, तो आप सारे इन लाइन हो जाते हैं, आप एक तरह सोचते हैं। लेकिन चूंकि मकसद सिर्फ ये है कि इख्तियार में आना था, अदरवाइज एएनपी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का क्या कदर मुश्तरक है, यानी ये जो अभी ज़ेरे गौर आ रही है का क्या। तो देखें, इन लोगों ने पहले हमें कहते थे कि आप रोड पे क्या कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में हैं, आप गुफ्तगू करें। जब पार्लियामेंट में आने का इमरान खान साहब ने इंडिया दिया तो रात के 12 बजे स्पीकर साहब ने इस्तीफे कबूल करने शुरू किए। जब गुफ्तगू का इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया आए, तो अब इनके अपने लोग चीख चला रहे हैं। इनको असल में पता नहीं करना क्या चाह रहे हैं, चूंकि इनकी कोई एक पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई एक विजन नहीं है। कौमी असेंबली में इनकी लीडरशिप कुछ और बोल रही है, बाहर इनकी लीडरशिप कुछ और बोल रही है। लेकिन पीटीआई को तो मालूम है ना कि वो क्या चाह रही है, कुछ और है। पीटीआई को तो मालूम है ना कि वो क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है। तो बहाली या वापसी मुमकिन है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो ये समझते हैं कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए, अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। एक होती है किसी दवाई की एक्सपायरी डेट, एक होती है शेल्फ लाइफ। ये असेंबली अपनी पॉलिटिकल प्रैक्टिकल शेल्फ लाइफ पूरी कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल बेवकूफ होकर रह गई है उस दिन से, जब से एक इलेक्टेड वजीर आजम को रात को 12 बजे जाना पड़ा। बाहर जो प्रिजन वैन खड़ी थी, ये प्रिजन वैन असद कैसर साहब के लिए नहीं खड़ी थी, ये प्रिजन वैन पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह पे तमांचा थी कि ये प्रिजन वैन होनी चाहिए थी कच्चे के इलाके में बदमाशों डाकुओं के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ प्रिजन वैन जानी चाहिए,
ना कि पार्लियामेंट के ठीक है, मुझे खान साहब हसन मुर्तज़ा साहब को इन्वॉल्व करना है गुफ्तगू में, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक वन लाइनर, आप लोग गौर कर रहे हैं इस बात पे कि वापस असेंबलियों में जाएं सूबाई या नहीं, है ऑप्शन ज़रा गौर? देखिए, मेरे से अगर पूछें तो मुझे तो बड़ी क्लास लगता है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, वो आईनी तौर पे पूरा हो गया, अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये असेंबलियों में वापस जाना ये तो कोई बात है, लेकिन बहरहाल जो पार्टी का फैसला होगा उसको फिर सब परसों करेंगे। इस वक्त तो इलेक्शन की तरफ जाना, आईन हमें क्या कह रहा है, अभी जो आमिर भाई ने बात की है वही बात है। ठीक है खान साहब, गॉट योर पॉइंट। हसन मुर्तज़ा साहब, जाहिर है कि खान साहब ने, मुझे तो समझ आई, वो कह रहे हैं कि देयर इज नो कमिंग बैक। अब मुझे बताएं कि अगर आपके वज़ीर आज़म साहब नहीं मानते हैं या पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी है कि हम बली नहीं देंगे और बली हो जाती है, पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन है, कोई अगला वज़ीर आज़म आपकी तरफ से आ सकता है, या पीपल्स पार्टी इस बात को मानेगी कि जो अदलिया का फैसला है, या नून लीग या PDM की जमातों के साथ खड़ी रहेगी कि नहीं वज़ीर आज़म ये रहेंगे, क्या करेंगे? क्या देखें, ये तो फैसला आने के बाद ही उस पे सारे जो हैं वो इत्तेफाक के राय के साथ जो भी मुत्तफिका उम्मीदवार होगा उसकी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि जो इस जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हाउस के अंदर, उसे ही ये हक है कि वो अपना वजीर आजम दे और बाकी जो उसके इत्तेहादी हैं वो उनको सपोर्ट करें। और आपने देखा होगा कि एक बड़े मकसद के लिए आपकी पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ा इत्तेहाद है जो इस वक्त हुकूमत चला रहा है, और पूरी कौम को पता है कि हमने अपनी पार्टी का नुकसान करके, हमने अपनी पार्टियों का, अगर हम उस वक्त अपना नुकसान ना करते और ये हुकूमत ना संभालते तो शायद आज मुल्क के साथ कोई अलमिया हो गया होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना नुकसान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं, यानी आप जो कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि कोई खुदा ना ख्वास्ता इमरजेंसी या मार्शल लॉ वाली सूरत हाल पैदा हो सकती थी? सॉरी सर, आपके कहने का क्या मकसद है कि कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकती थी अगर आप अपनी सियासत ना कुर्बान करते रियासत के लिए? तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हमारी साबका हुकूमत जो फैसले कर रही थी, जो रवैया उनका था, वो अगर इसी तरह रहता तो शायद कोई अलमिया हो जाता। अल्लाह ना करे। और पाकिस्तान की ये हुकूमत जो है इसने तो अपना नुकसान किया है। आप देख लें, जितने लोग इनके इत्तेहादी इनको छोड़ के गए थे, जितने लोग इनके अपने लोग जो थे वो दूसरी जमातों से राब्ते में थे कि हमें टिकट मिल जाए और हम किसी तरीके से अगला आने वाला जो इलेक्शन है उसमें कहीं PTI नजर नहीं आ रही थी। तो ये सारा जो कुछ चल रहा था वो कोई बेहतर नहीं था इस मुल्क के लिए। चले लेकिन तो अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे जाते जाते ये बता दें कि आपके पास कोई वज़ीर आज़म की ऑप्शन मौजूद है पीपल्स पार्टी के पास, कि नहीं जो है वही है? किस चीज की ऑप्शन? वज़ीर आज़म की ऑप्शन, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जनरल इलेक्शन के बाद 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे और हमारा ही वज़ीर आज़म इंशाल्लाह होगा जी। चलें ठीक है, यहाँ एक ब्रेक ही ले लेती हूँ, ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आमिर ज़िया साहब, क्या नतीजा निकलेगा अगर पार्लियामेंट नहीं मानती है अदलिया के फैसले को? अदलिया एक फैसला दे देती है, अगर नहीं माना जाता और आज का वक्त भी निकल जाता है, तो फिर वज़ीर आज़म अगर नाअहल हो जाते हैं और ये नहीं मानते तो क्या निकलेगा इसका नतीजा? देखिए, हमारी हुक्मरान अशराफिया को ये फैसला करना है कि वो मुल्क में इंतशार को बढ़ाना चाहते हैं या वो मुल्क को जो है सही रास्ते पे डालना चाहते हैं। तो अगर इंतशार में मुब्तला करना है तब तो मेरे ख्याल में जो आप फरमा रही हैं, अगर इस तरह का कोई मंजरनामा होता है कि पार्लियामेंट बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो कोई अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूँ सब बहुत बड़ा किरदार, एक तो खैर सियासी जमातों को समझ बूझ से काम लेना चाहिए, हमारे इदारों का बहुत बड़ा इसमें हाथ होना चाहिए इस चीज को दुरुस्त करने में। सुप्रीम कोर्ट कोशिश करे अपना किरदार अदा करने में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ा बना हुआ है, उनको सोचना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ एक और बहुत मुनज़्ज़म इदारा हमारा जिस पे कम बात हो रही है, और ज़ाहिर उन्होंने ऐलान किया हुआ कि हम इस वक्त पॉलिटिकल हो गए, हमारा एक पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टांस है, लेकिन मुल्क जिन हालात में, वहां पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी का एक रोल बनता है कि इस बंदगली से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो यानी आमिर ज़िया साहब, अगर वो पॉलिटिकल वाले इंटरवीन करके मामला सुलझाएंगे तो सुलझ जाएंगे?
मेरे ख्याल में बिल्कुल सुलझ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आगे कोई कब्जा कर ले, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें, लेकिन इस मुल्क में जब जब बुरान हुआ तो लोगों की तवक्को होती जो मुनज़्ज़म तरीन इदारा है वो अपने अवाम के साथ खड़ा हो, अवामी उमंगों के साथ खड़ा हो। अवामी उमंगे जो है वो तड़प रही है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए ताकि हम मईशत पर तवज्जो दे सकें, हम तरक्की कर सकें, ठीक है ना। तो आज फौज पे बहुत भारी, फौज को आप वो नहीं कर सकते कि जी फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे, हम लड़ते रहेंगे आपस में, सियासतदान खुदगर्जी की सियासत करेंगे, नहीं। वहां पर इनका एक रोल बनता है और वो रोल जो है आगे चल के मेरे ख्याल में जितना जल्द बने उतना बेहतर है। जी लेकिन आमिर रज़ा साहब, अगर ये मामला जूं के तू रहते हैं, नहीं मानता कोई भी किसी इदारे का हुक्म, तो खुदा न ख्वास्ता कोई मार्शल लॉ इमरजेंसी, मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो होगा। उसमें हमारी मतलब फौज ने कमिटमेंट दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ खड़े हैं और ये बड़ी तसलसल के साथ पॉलिसी है। अभी आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात की, उससे पहले भी यही बात कह रही थी। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई खतरा है। सिर्फ अगर कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मामले को रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, ठीक है खान साहब, मार्शल लॉ जाहिर है कि वो आंसर नहीं है। ठीक है खान साहब, मार्शल लॉ आंसर नहीं है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बहुत कम होता है। आमिर ज़िया साहब बड़ी मुनासिब बात करते हैं तो डिसएग्री करने का मौका नहीं मिलता। आज शुक्र है मुझे मौका मिल रहा है मैं इस एक नुक्ते पे इनसे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ चाहे कुछ कितना भी मामला खराब हो, एस्टैब्लिशमेंट को इसमें अमल दखल नहीं देना चाहिए। सियासतदानों को अपना मसला हल करने दें। उम्मीद है किसी न किसी नतीजे पे निकल जाएंगे। अगर नहीं होता तो अल्टीमेटली आइन के लिए अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करे और फिर आईनी इदारे जितने भी हैं, फौज है, पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है, दाखिला है, खारजा है, खजाना है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हो। आइन के मुताबिक फैसला होगा, आइन के मुताबिक मुल्क चलने दें। तो कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन आइन में मौजूद है। ठीक है, वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन हल जो है वो निकालना ही है। और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, किसी की और ख्वाहिश है, किसी की और ख्वाहिश है, इस पे मुझे गालिब साहब का वही एक शेर याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब देखते हैं कि आज की रात के बाद कल का सूरज क्या पैगाम लेकर आता है पाकिस्तान की सियासत में। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।